ILR को 5 साल से 10 साल पर लेकर जाने पर पार्लियामेंट में शदीद हंगामा। अरकान पार्लियामेंट की एक बार फिर ILR पॉलिसी पर शदीद तनकीद। इमिग्रेशन मिनिस्टर जवाब तो देते रहे लेकिन किसी को तसल्ली ना हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत ही छोटी अपडेट, चूँकि लोग कमेंट करके मुझे दूसरी वीडियोस पे पूछ रहे थे जी ILR पे कोई अपडेट। वैसे उस हिसाब से कोई अपडेट नहीं है कि कोई पॉलिसी अनाउंस हो गई है या कोई इम्प्लीमेंट हो गया है, और वो होना भी नहीं है तब तक जब तक पार्लियामेंट में उसको ना लेके जाए। ये बात कल दोबारा पार्लियामेंट में बड़ी ही ज़ोरदार किस्म की गरजदार आवाज़ों के साथ पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट ने शोर मचाया। उसमें बहुत से अरकान पार्लियामेंट ने बारी बारी खड़े होकर ILR की जो 5 साल से 10 साल पर लेकर गए हैं पॉलिसी, उस पर सख्त तनकीद की। जो ब्रेडफोर्ड से हमारे MP हैं लेबर के, इमरान हुसैन। But now, because of the government's harsh, hostile policies, he's left in a place where does the minister not understand the hostility and unfairness of this? उन्होंने तो बड़ी शानदार किस्म का जो है वो वहाँ पर सवाल भी उठाया। मिनिस्टर पर होम मिनिस्टर शबाना महमूद नहीं थी, उनकी जगह पर स्टेट मिनिस्टर थे इमिग्रेशन के, वो बैठे हुए थे, वो जवाब देते रहे हर MP के सवाल का। लेकिन बहुत से MPs ने, मैं बारी बारी आपको थोड़ा थोड़ा वो दिखा भी देता हूँ। The retrospective nature of it. Does the minister agree, like many of his backbenchers do, that the government must stop this cruel proposal? जो उन्होंने सवाल किए, क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखा सकता, थोड़ा थोड़ा जो उन्होंने कहा वो दिखा देता हूँ। इमरान हुसैन ने तो, जो MP हैं ब्रेडफोर्ड से, उन्होंने तो काफ़ी सख्त अल्फाज के साथ क्रूअल जो है पॉलिसी कहा। उन्होंने कहा जी 5 साल के लोग आए थे उस पर यकीन के ऊपर, अब उनके बच्चे जो हैं वो इस कसम पुरसी में है कि आगे जाना है या पीछे जाना है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि अब हमने करना क्या है। हमने NHS के मुश्किल वक्त में, जब हमारे पास कुछ नहीं था काम करने वाले, आज भी हमारे पास कमी है, तो हम उनको कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ ये करना है। और वो इस बात पर ज़्यादा थे कि आप पुराने लोगों को इससे मुबर्रा जो है वो करार दें, ये बड़ा ज़ालमाना किस्म का इकदाम होगा। और सिर्फ दूसरी जमातें नहीं बल्कि लेबर MPs जो हैं वो ज़्यादा तनकीद कर रहे थे, बल्कि दूसरी जमातों वालों ने भी की है। Pursuing leave for 5 years to get status in the UK or for whichever period of their visa, who are approaching the end of that period. I have a number of constituents concerned. एक इंडिपेंडेंट जो बिलाल ब्लैकबर्न से हैं MP, उन्होंने बड़ी अच्छा इस पे कहा कि जी मेरे हलके के लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। फिर एक दो गोरे थे, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे हलके में भी लोग 5 साल से 10 साल पर, आप पुराने लोगों को, जो पहले से आए हुए लोग हैं, उनके साथ ये ज़्यादती ना करें, ये गलत पॉलिसी बना रहे हैं आप। और फिर वही बात दोहराई गई कि जनाब आप चुपके से चोरी इस कानून को लागू नहीं करेंगे, आप इसको मेक श्योर करें कि आप इसको पार्लियामेंट में लेके आएंगे, पार्लियामेंट इसको पास करेगी, तब ये जो है कानून वो किसी सूरत में भी, अगर जिस सूरत में भी पार्लियामेंट उसको पास करेगी वो लागू होगा, ना कि आप चुपके से नाफिज कर दें बाकी तरामीम की तरह। ये एक मेन बिल होगा और बिल को पास करवाना होगा, ये मेक श्योर करें। ये तो हर जब भी हुई है ना बहस, ये बात ज़रूर उठाई गई है। आखिर में एक और चीज़ भी इसमें काफ़ी लंबी थी, 1.5-2 घंटे की वो सवाल जवाब थे। सवाल बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन था। एक आखिर में फिर उस बात पर तनकीद की गई शबाना महमूद की उस पॉलिसी के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि इल्लीगल लोगों को, जो यहाँ पर इल्लीगल हैं या असाइलम सीकर्स हैं, जिनके केस अब ख़त्म हो चुके हैं, या तो किसी अपील में हो वो तो अलग बात है, लेकिन जिनके केस ख़त्म हो चुके हैं और वो अब इंतज़ार में हैं कि कोई मौजज़ा हो जाए, उनको जो है 40-40 हज़ार उन फैमिलीज़ को दे के वापस भेजा जाए। उस पर बड़ी तनकीद की। जो टोरी पार्टी के एक MP हैं, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज के साथ उन्होंने कहा कि जी जो लोग इल्लीगल रह रहे हैं उनको आप 40-40 हज़ार दे रहे हैं, और यहाँ पर जो काम करने वाला बंदा है वो इतने पैसे जो है एक साल में नहीं कमा सकता, तो आप ये किस किस्म की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। खैर काफ़ी तनकीद हुई। उसका किसी भी, मैं क्या कहूँ, उस पर किसी भी सवाल का जवाब जो है ना वो यही कहते रहे बार बार इमिग्रेशन मिनिस्टर हर किसी के सवाल के ऊपर कि भाई हम जो भी करेंगे वो लोगों के फ़ायदे के लिए करेंगे, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, और ना हो सकती है किसी के साथ ज़्यादती। हाँ, वो जो कंसल्टेशंस का पीरियड था हम उसको देख रहे हैं, उसमें जो सिफारिशात आई हैं, को 2 लाख के करीब हमारे पास कंसल्टेशंस हैं, उनको भी पढ़ रहे हैं, और उन सबको सामने रख कर ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। इस बात पर उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया कि
بھلا اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، ووٹنگ ہوگی یا نہیں. لیکن جو باقی اراکین پارلیمنٹ ہے آف دا ریکارڈ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو آپ بغیر ووٹنگ کے کروائے پارلیمنٹ سے پاس نہیں کروا سکتے. یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی مطلع کر دوں. اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.